आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी गुफा के बारे में और यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये इंडोनेशिया में मिली है और इंडोनेशिया में इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं, ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स, भारत में भी है ना केव पेंटिंग्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो हम बात करेंगे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग्स और इनको कैसे डिस्कवर किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि 4,500 साल पुरानी है या 4.5 लाख साल पुरानी है। ये सब कैसे पता लगाया जाता है देखेंगे। देखिए, यूपीएससी, आईबी, एंट्रेंस लॉ स्कूल, इन सब की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स आप जरूर देखें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। प्लस मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो आप अगर मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो भी आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने वो डिस्कवर किया है जो किसी ने नहीं सोचा। इन्होंने केव पेंटिंग डिस्कवर की है जो कि 45,000 साल पुरानी है। 45,000 साल। बिग बैंग कब हुआ? 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, 13.5 अरब साल पहले। हमारी जो धरती है वो 3.5 अरब साल पुरानी है। इंसान 21 लाख साल पहले आया। 21 लाख ईयर्स, मतलब 21 लाख साल पहले हम यहां पे आए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इवॉल्व होते रहे। इंसानों की भी होमोसेपियन सबसे मॉडर्न ह्यूमंस है। तो ये जो केव पेंटिंग है, अब देखिए उस समय क्या होता था, जो इंसान है वो शिकार करते थे। हमको पता कैसे चलता है? क्योंकि वो गुफाओं में अपने निशान छोड़ते जाते थे। मे भी उनको पता होगा कि शायद सिद्धांत अग्निहोत्री आज से 45,000 साल बाद मेरे ऊपर लेक्चर लेंगे, हो सकता है। लेकिन इंसान जो है वो पेंटिंग्स करते थे और लोगों को ये पता रहता था, मतलब ये इंपॉर्टेंट भी था। साइंस छोड़ के जाते थे। अब वही जो साइंस है वो हम रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। अब उसको पता लगाने का खाली डेटिंग टेक्निक ही है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और ओल्डेस्ट नोन पेंटिंग्स जो हैं वो 45,000 साल पुरानी है जो अभी हमको मिली है। मे बी ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग हो सकती है। तो यहां पे केव पेंटिंग डिपिक्ट क्या कर रही है? एक वाइल्ड बोर है, यानी कि एक पिग, एक सुअर को डिपिक्ट किया जा रहा है जो कि सुलावेसी आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया में मिली है। सेंट्रल इंडोनेशिया का ये जो आइलैंड है ये 1,74,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। भाई, इंडोनेशिया आइलैंड्स का ही तो समूह है, ढेर सारे आइलैंड्स हैं। तो यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस स्टडी को, इस पे स्टडी की और ये जो फाइंडिंग्स हैं, इट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंस एडवांसेस। आप ये देखिए, ये पेंटिंग आप देख सकते हैं ना। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सुअर है इसके हेयर्स है, बाल हैं और सींग भी आपको दिख रही है, ठीक है। ये पेंटिंग आपको सुअर है ना, इट इज वाइल्ड बोर। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मे बी जिस तरीके से इसकी पेंटिंग है, हो सकता है ये इसको वायरस ने कैच किया हुआ हो या फिर काफी बीमार पिग हुई है। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये नोट किया है कि जो पिग है, वाटी पिग, वॉट मतलब आप समझते हो ना, वाट मतलब क्या होता है? स्किन की ग्रोथ होना, ठीक है। जैसे आपने देखा कि सींग उठी हुई है, मतलब सींग है, सुअर की कहां सींग होती है यार, बाल हैं, तो स्किन की ग्रोथ हुई है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वायरस की वजह से हो सकता है कुछ इसमें चेंज आ गया हो। तो ये जो वाटी पिग है, इट सीम्स टू बी दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिप्रेजेंटेशन इमेज ऑफ एन एनिमल। दुनिया की सबसे पुरानी रिप्रेजेंटेशन इमेज ऑफ एन एनिमल है। केव पे एनिमल्स ही तो दिखते हैं ना, ठीक है, कि किस तरीके से इंसान इनका शिकार किया करते थे। क्यों शिकार करते थे? खाने के लिए यार। उस समय एग्रीकल्चर थोड़ी ना आया था। नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो है वो 3,000 साल पहले 10,000 बीसी में हुआ। मूवी देखिए 10,000 बीसी की, नहीं, वहां से एग्रीकल्चर शुरू हुआ। उससे पहले सब शिकार होता था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहां पे टीम जो है, इट केम अक्रॉस द पेंटिंग्स इन द लाइमस्टोन केव। कहां पे? लियांग टोडेंगे, ठीक है, वाइल कंडक्टिंग दी फील्ड रिसर्च। ऐसा ही होता है, हर गुफा में जाते हैं ये। और जहां पे भी पेंटिंग्स मिल गई, बहुत डीप भी जाते हैं, बहुत ज्यादा, कई बार तो काफी डीप चले जाते हैं। और जहां पे कुछ भी मिला, दैट इज अ बिग एविडेंस फॉर अस। इससे हमको पता चलता है कि अच्छा ये भी हुआ था। ओके, क्या पता मोबाइल फोन्स भी मिल जाए। हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स व्हाट्सएप भी चलाते हो। उस समय व्हाट्सएप कहां आया होगा। तो ये जो पेंटिंग है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो, जो पेंटिंग्स आपको केव में मिलेगी दे आर एक्चुअली कलर्ड, यानी कि उस समय भी कलर का यूज किया जाता होगा। अब ये कितनी बड़ी बात है कि आज से 45,000 साल पहले
लोग कलर का यूज कर रहे थे। तो रेड पिगमेंट से ये बनाई गई है, और किस तरीके का पिग है, हेयर है और सींग भी है, हॉर्न भी है, ठीक है। तो ऐसा सुअर है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था अभी। तो अब जो है पिग्स, ये जो पिग्स हैं, दीज वॉटी पिग्स, दे हैव बीन हंटेड बाय द ह्यूमंस। हजारों सालों से खाने के लिए हम सुअरों को, आज भी सुअरों को मारते हैं, और पहले भी मारते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं खाने को। तो इसीलिए मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड एनिमल इन द आइस एज आपको सुअर मिलेंगे। आइस एज में टोटल 4 आइस एज है, अभी भी हम आइस एज में ही चल रहे हैं, लेकिन अभी क्वाटरनरी आइस एज सबसे नवीनतम है। अब क्योंकि इन पिग्स को जब भी आइस एज में देखेंगे तो ज्यादा जो एनिमल्स मिलते हैं, या तो मैमथ्स मिलेंगे या फिर पिग्स मिलेंगे, जो यही बताते हैं दे हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फूड। खाने के लिए तो इन पिग्स का शिकार किया ही जाता होगा। फॉर्म ऑफ फोकस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन फॉर पीपल ऑफ दैट टाइम, यानी कि एक तरीके का क्रिएटिव थिंकिंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए भी। क्या देखो कितने बढ़िया आर्टिस्ट है हम, ये पूरे सुअर की तस्वीर बना दी। मेरी आर्ट इतनी खराब है कि मैं सुराही बनाता तो आम बन जाता है। तो ये उस समय के लोगों ने ऐसा सोचा होगा। ये डॉक्टोरल रिसर्चर बसरान बुरहान जो है वो कह रहे हैं। अब इसके ऊपर एक किताब है, हालांकि ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, द आर्कियोलॉजी ऑफ सुलावेसी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2018 में इसको पब्लिश किया था, और ये बताती है कि ये वाला जो आइलैंड है सुलावेसी आइलैंड, बहुत सारे रॉक आर्ट है यहाँ पे। भारत में भी बहुत सारे रॉक आर्ट है, केव्स में, भीम बेटिका केव्स में जाइए, जबरदस्त। तो बहुत सारे रॉक आर्ट है, एमपी में यहाँ पे हैं, भारत की अगर बात करें, लेकिन सुलावेसी आइलैंड में कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए पेंटिंग्स डिस्कवर होती रहती है, और ओल्डेस्ट पेंटिंग्स है आपको सुलावेसी आइलैंड पे ही मिलेंगी। अब आपको पता ही है कि हम 21 लाख साल पहले भले ही ह्यूमन आया, लेकिन अभी होमो सेपियन सबसे नया है। फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस, हम बंदरों से इवॉल्व हुए, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो चिंपैंजी तो थे, क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने इंटेलिजेंस डेवलप किया, हम अंगूठे को पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खैर क्या वो तो एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन होमो सेपियंस जो हैं, दे वर द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत लोगों को बड़ी बोरिंग लगती है, बड़ा बोरिंग नहीं है, पढ़ो, सब कुछ इंटरेस्ट लेके पढ़ो। सोचो कि यार इतने समय पहले भी ये सब हुआ था, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। अब इस तरीके से पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। टीचर भी ऐसा होना चाहिए। खैर, होमो सेपियंस फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमंस हैं who have evolved from their hominid predecessors। 2 लाख से 3 लाख साल पहले we have actually evolved। और अभी जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, देखो एक चीज तो आप समझ रहे हो ना, इंडोनेशिया पहुंच गए हैं ये। 45,000 साल पहले इंडोनेशिया में कहां से पहुंचे होंगे? फर्स्ट ह्यूमंस तो अफ्रीका में, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी आपको पता है कि अफ्रीका में सबसे पहला जो मॉडर्न ह्यूमन है वो आया, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। लेकिन भैया समुद्र है, इंडोनेशिया में तो समुद्र है ना, तो पहुंचे कैसे? पता नहीं। तो यहां पे ये एस्टिमेट किया जाता है कि मॉडर्न ह्यूमन स्टार्टेड माइग्रेटिंग 70,000 या 1 लाख साल पहले आउट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका से बाहर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये हमको नहीं पता कि मॉडर्न ह्यूमंस ने सुलावेसी को कैसे कॉलोनाइज किया। वैसे बोट बना के ही जाते होंगे अगर ये जाएंगे। मॉडर्न ह्यूमन से तो कुछ भी कर सकते, तैर के तो जाएंगे नहीं, बोट बना के ही जाएंगे। भाई इंटेलिजेंट थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, बहुत इंटेलिजेंट थे, तभी तो हम इतने इंटेलिजेंट हैं। हमारे यहाँ जो जीन्स आए हैं वो किसके हैं? हमारे एंसेस्टर्स के ही हैं। तो मॉडर्न ह्यूमन ने कब सुलावेसी को कॉलोनाइज कर दिया और यहां पे रहने लगे, ये पता ही नहीं चला। तो ये चीज है। तो अर्लीस्ट डेटेड प्रॉक्सी एविडेंस जो है मॉडर्न ह्यूमंस का, ये सुलावेसी, इट कंसिस्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट रिसर्चर्स नोटेड। मतलब अर्लीस्ट एविडेंस सुलावेसी में लोग रहे होंगे, उसका सबसे पहला सबूत यही रॉक आर्ट में मिलता है जो अभी डिस्कवर हुई है। इसी तरीके की रॉक आर्ट बहुत सारी मिलती हैं। रॉक आर्ट इसका मतलब देखो, एक बंजर जमीन है, वहां बंजर जमीन का एक ऐसा आइलैंड जहां पे कोई भी नहीं आता। अब आपने डिस्कवर कर लिया कि अरे बाप रे, यहां पे तो कंकाल है इंसानों के, यहां पे तो केव्स में, गुफाओं में पेंटिंग बनी हुई, इसका मतलब वहां पे लोग रहते होंगे ना। तो हमने ये निकाला वहां से कि अच्छा रॉक आर्ट मिली है तो इंसान रहते ही होंगे। अब कब रहते होंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कल रहे, कर रहे, परसों रहे, 1000 साल पहले रहे, तो उसको हम डेटिंग टेक्निक से निकालते हैं। तो यहां पे देखिए, केव वॉल डिपिक्शन में पिग और बफेलो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और इट इज द ओल्डेस्ट हंट रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। ठीक है, ये जो हंट है ना, और इसको स्टोरी फॉर्म में दिखाया जाता है। वो मूवी आई थी एपोकैलिप्टो, आप जरूर देखिएगा, मेल गिब्सन की, कमाल की मूवी थी। तो इसमें पिग और बफेलो हंट है ना, मतलब जानवरों को कैसे शिकार किया जाता था। आइस एज मूवी देखी थी कि नहीं? उसमें भी वो जब जाता है केव में, ठीक है, वो जो मैमथ होता है, मतलब हाथी, बहुत बड़े, पहले जमाने में सब बहुत बड़े बड़े होते थे, ठीक है।
तो जो मैमथ होता है जब वो केव में जाता है तो वो देखता है कि उसके माँ बाप को या उसके साथी वाले जानवरों को कैसे इंसान मारते थे, हंट करते थे। ठीक है, तो यहां पे जो ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो क्या है कि पिग और बफेलो को उनका शिकार किया जाता था। और ये रॉक पेंटिंग भी हमको कहां पे मिली है? सुलावेसी में, बाय द सेम टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट हु क्लेम्ड दैट इट वाज एट लीस्ट 44,000 ईयर अगो। ये चीज है। इससे पहले बिफोर दिस फाइंडिंग एक और रॉक आर्ट फाउंड हमने मतलब ढूंढी थी, ये यूरोपियन साइट्स में मिली थी। ये 14,000 से 21,000 साल पुरानी है और इसको ओल्डेस्ट कंसिडर किया जाता था, बट ये जो पेंटिंग मिली है माइट बी कंसिडर्ड ओल्डेस्ट। अब कैसे ये सब किया जाता है? मैक्सिम ऑबर्ड ये कहते हैं, जो कि को ऑथर भी स्टडी में है, कुछ नहीं है यार, पेंटिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बुरहान इन 2017 और उसके बाद हमने सर्वे किया। अब डेटिंग रॉक आर्ट जो होती है, मैंने बोला था इस पे लेक्चर बनाऊंगा जल्द बनाऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा कि कैसे ये मतलब साइंटिफिकली बताऊंगा कि किस तरीके से होता है ये। देखिए इसमें आपको बता देता हूं कि बेसिकली वी यूज मेथड कॉल्ड यू सीरीज आइसोटोप। सेम आइसो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स, है कि नहीं? आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है ना, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और प्रोटियम। ओके, तो ऐसे हर एक एटम के आइसोटोप्स होते हैं। तो यूज सीरीज आइसोटोप एनालिसिस, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? चलो फटाक से बताओ बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट, हो सकता है बहुत लोग ना भी बता पाए, जिनके पास केमिस्ट्री होगी वो तो बता ही देंगे, चलो अच्छा रहने दो, मत बताओ। CaCO3 होता है वैसे। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स जो हैं वो मिले और इन्हीं को ही हम एनालाइज करते हैं। सरफेस पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं और इन्हीं से हम देखते हैं कि कितनी पुरानी है। अब आप देखिए पार्टिकल्स यहां पे टाइम भी डिनोट कर सकते हैं। क्या बात है, जय हो अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट ऑल्सो रेफर्ड टू एज केव पॉपकॉर्न, इसको केव पॉपकॉर्न भी बोला जाता है, जो कि रियर फुट ऑफ वन ऑफ द पिग फिगर्स, पिग जो अभी मैंने आपको दिखाई है उसके फुट पे ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला और ये डिपॉजिट हटाया गया। उसके बाद इसको एनालाइज किया गया और फिर ये देखा गया कि ये लगभग 45,500 साल पुरानी है। ओके, तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों। 12,800 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।